मेरे घर के सामने वाले घर में एक गाय रहती थी। उसका नाम गौरी था। वो बहुत शांत स्वभाव की थी। जिनके घर में वो गाय पलती थी, वो लोग कुछ दिनों से उससे बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगे थे। उस घर की जो लेडी थी, वो गाय को बहुत गंदे शब्द बोलती थी, उसे खाना भी कम देने लगी थी, उसका ख्याल रखना भी बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से वो अक्सर भूख से या प्यास से चिल्लाया करती थी। अब रोज मेरे घर पे उसकी आवाजें आने लगी थी। मैं रोज उसके पास जाती, उसको कुछ खिलाती पिलाती और अपने घर वापस आ जाती। फिर वह 4-5 घंटा आराम से और शांति से बिता लेती थी, क्योंकि मैं उसको कुछ खाने और पीने का दे आती थी। एक दिन उस घर की महिला गाय को बहुत बुरा भला बोल रही थी। उस वक्त मैं उन्हीं के घर पे थी, गाय को कुछ खिलाने के लिए गई थी। मेरे से रुका नहीं गया और आखिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि आप इसे बुरा भला क्यों बोलते रहते हो। वो महिला बोली, 6 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक गर्भवती नहीं हुई। कब तक इसको बैठे बैठे खिलाते रहेंगे। पता है भूसा कितना महंगा हो गया है। हमारे पास इतना नहीं है कि हम बैठे बैठे इसे खिलाते रहें। जबकि उस महिला ने जो भी बोला वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो उस गाय के गोबर से कंडे बनाती थी और उन्हें बेचती थी। जहाँ तक मैं देख पा रही थी, गाय अपने खाने का खर्चा खुद ही निकाल रही थी, लेकिन वो फिर भी उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ थी, क्योंकि वह अभी भी दूध देने के काबिल नहीं हुई थी। देखते देखते 1 महीना और बीता और फिर मुझे पता चला कि अब वो प्रेग्नेंट है। मैं बहुत ही खुश हुई, लेकिन मेरे लिए ये बात सिर्फ उसी पल के लिए खुशी दे पाई, क्योंकि अगले ही पल मैंने देखा कि वो महिला अभी भी उस गाय का कुछ खास ध्यान नहीं रख रही है। लेकिन क्योंकि उसकी गाय घर के बाहर आंगन में बंधी रहती थी, तो मैं अब दिन में 2-3 बार उसके पास जाकर उसे खाना पीना दे आती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा कमजोर पैदा हो। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि वो बच्चा तंदुरुस्त पैदा हुआ था, जैसा कि मैं चाहती थी। अब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। रोज उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने वहां जाने लगी थी। 15 दिन के अंदर ही मेरा और उसका काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका था। मैं उसको देखकर बहुत खुश होती थी और वो भी मेरे साथ बहुत खुश रहता था। मैंने उसका नाम रामू रखा था। मैं प्यार से उसको रामू बुलाती थी। लेकिन मेरी ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उस महिला ने उसको गाय का दूध पिलाना बंद कर दिया। वो पहला दिन जब उसने रामू को उसकी माँ से दूर रखा, उस दिन जो हुआ वो मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि उस दिन रामू पहली बार पूरा दिन भूखा रहा, क्योंकि उसके आगे भूसा रख दिया गया था। अभी तो उसके दांत भूसा चबाने लायक भी नहीं हुए थे। वो पूरे दिन अपने भूसे को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हुआ। लेकिन आखिर में शाम के समय उससे खूंटा टूट ही गया और लगभग शाम 5 बजे के आसपास उसने अपनी माँ के पास जाकर सारा दूध पी लिया। और उसके बाद वो माँ बच्चे आपस में खेलने लगे, प्यार करने लगे। मैं उन लोगों को देख रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। मैंने उस भगवान को धन्यवाद किया और अपने काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद जो हुआ, उसका दुख मैं 1 हफ्ते तक भुला नहीं पाई। थोड़ी देर बाद जैसे ही उस परिवार के लोगों को पता चला कि दूध निकालने से पहले ही बछड़े ने सारा दूध पी लिया है, उस घर के मालिक ने मोटा डंडा लाकर रामू की और उसकी माँ की बहुत पिटाई की। उन दोनों के चीखने की आवाज आसपास के सब घरों में जा रही थी। फिर कुछ लोग निकल कर आए और उन्होंने जैसे तैसे उस व्यक्ति को रोका। उस रात सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे आसपास के लोग भी बहुत दुखी थे। पर अब तो ये रोज रोज का ड्रामा होने लगा था। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने
उस नन्हे मुन्ने रामू को उसकी माँ से अलग करने का फैसला लिया। पहले दिन उन्होंने रामू को हमारी गली के बाहर छुड़वा दिया, पर जैसे तैसे वो बच्चा अपनी माँ के पास वापस आ गया और गली में खड़े होकर अपनी माँ को निहारने लगा और उसे पुकारने लगा। क्योंकि उसकी माँ और उसके बीच में एक दरवाजा था जो कि बंद था, इसलिए वह अपनी माँ के पास नहीं जा सकता था। रामू को देखकर उसकी माँ भी उसको आवाज देने लगी और अपने बच्चे से मिलने के लिए खूंटे को तोड़ने की कोशिश करने लगी कि थोड़ी देर में ही उस माँ और बच्चे की आवाज सुनकर वो महिला बाहर आई और अपने बच्चों से बोली, इसे कहीं दूर छोड़कर आओ। बच्चों ने एक डंडा हाथ में लिया और मारते मारते उसे गली से बाहर कहीं दूर छोड़ आए। लेकिन अभी भी वो बच्चा अक्सर अपनी माँ के पास कैसे भी करके वापस आ ही जाता था और हर बार उसे डंडा मारकर उसके ऊपर पानी डालकर उसको गली से बाहर कर दिया जाता था और उसको और उसकी माँ को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब रामू भूखा रहने के कारण बहुत ही कमजोर हो गया था, पर उन लोगों को क्या, वो तो गाय का भरपूर दूध निकालते थे और अब उनके दुख दूर हो चुके थे। पर क्या आपको लगता है कि किसी को भी दुखी रखकर आप अपने दुख को दूर कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं रोज रामू का इंतजार करती थी, क्योंकि जब वह अपनी माँ से मिलने आता था तो मैं उसे खिला पिला देती थी। पर अब 4-5 दिन हो गए थे मुझे उसका इंतजार करते हुए, लेकिन रामू वापस नहीं आया। फिर मुझे पता चला कि उन लोगों ने रामू को दूर किसी गांव में छुड़वा दिया। जब मुझे ये पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरा और उसका बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था। लेकिन अगले ही पल मुझे याद आया कि उस माँ का पिछले 4-5 दिनों से क्या हाल हो रहा होगा, जिसने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है। और ये सोचकर मैं और भी रोने लगी। फिर कुछ दिन बाद जब उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तब उन बेरहम लोगों ने उसे भी पीट कर घर से बाहर निकाल दिया और दूर किसी गांव में छोड़ आए। उन्होंने उस माँ और बच्चे की जिंदगी को और उनकी भावनाओं को, उनके शरीर को तहस नहस कर दिया था। अब मेरे घर के बाहर बहुत ही शांति रहने लगी थी, क्योंकि अब उनके चीखने की आवाजें आनी बंद हो गई थी। और अब मैं रोज सोने से पहले भगवान से यही दुआ करती थी कि हे भगवान, कैसे भी करके उस माँ और उसके बच्चे को वापस मिला दो। लेकिन अब मुझ में एक चेंज आ गया था। वो ये था कि उस घटना के बाद मैं सिर्फ गाय ही नहीं, बल्कि हर जानवर का दर्द महसूस करने लगी थी और भगवान से हर जानवर के भले की कामना करने लगी थी। पर अब कहीं न कहीं मुझे इंसानों से नफरत भी होने लगी थी, क्योंकि अब इंसान अपने मतलब के लिए दूसरों की भावनाओं के साथ खेलने लगा है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वह मात्र कुछ पैसों के लिए इन बेजुबानों पर कितना अत्याचार करने लगा है।